हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, G20 हमारे जो प्यारे भारत में हुआ है, इस बार भारत में पूरे वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्ष भारत में इकट्ठा करके ये साबित कर दिया है कि भारत अब पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर देश बनने की राह पे है। तो दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में रह रहे हैं, जो कि कुछ सालों में भारत वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, चलते हैं। आपसे पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेज़बानी किस देश ने की है। तो इसकी जो मेज़बानी की है हमारे प्यारे भारत ने की है। याद रखें, हमारे प्यारे भारत ने इसकी मेज़बानी की है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की। तो याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। G20 आया है तो G20 की बात कर रहे हैं, तो G20 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी को जान लेते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड जो लाए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट जान लेते हैं। आपसे पूछे कि जो G20 2023 सम्मेलन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता हमारे PM नरेंद्र मोदी ने की है। तो याद रखें, ये जो है संस्करण 18वां संस्करण है, और इसकी जो थीम है इस बार वो रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इसकी थीम है, तो याद रखें इस थीम को। G20 2022 आपसे पूछें, जो G20 2022 का 17वां संस्करण हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। याद रखें। और G20 2023 का जो 18वां संस्करण है वो हमारे प्यारे भारत में हुआ है। तो इस बार जो हमारा प्यारा भारत G20 का होस्ट देश है, ये 18वां संस्करण है। याद रखें, 18 नंबर का संस्करण है। आपसे पूछे कि G20 2024 जो है 19वां संस्करण होगा, ये होगा ब्राज़ील में। तो याद रखें, ब्राज़ील में G20 2024 का 19वां संस्करण होगा। तो इसको भी याद रखें। आपसे पूछे जो पहला संस्करण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ है पहला संस्करण। तो पहला संस्करण भी याद रखेंगे। आपसे पूछे पिछला 2022 का, तो इंडोनेशिया में हुआ है, और 2023 वाला ये भारत में हो रहा है। 2024 का जो होगा संस्करण वो ब्राज़ील देश में होगा। तो याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। G20 2023 का लोगो इस बार है खिलता हुआ कमल है। याद रखें, खिलता हुआ कमल। G20 लोगों में भारत के राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरे रंग और नीले रंग के जीवन रंगों से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह कमल के साथ भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। तो याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये आयोजन कब हुआ है ये जान लेते हैं। 9 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक ये इसका सम्मेलन चला है। 2 दिन भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये नोट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। तो याद रखें, यही भारत मंडपम में हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में G20 2023 की जो बैठक हुई है, तो ये दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। तो याद रखें, भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की आयोजन स्थल पर, जो भारत मंडपम है नई दिल्ली में, उसके आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। याद रखें, जो नटराज की मूर्ति है वो 19 टन की है, और ये 8 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसमें सोना है, चांदी है, सीसा है, तांबा है, टिन, पारा, लोहा और जस्ता शामिल है। ठीक है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार
देव सेनापति सतपति पुत्रों द्वारा बनाई गई हैं। तो याद रखें इसको भी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे जो G20 समूह की स्थापना कब हुई है, तो इसकी जो स्थापना हुई है 1999 में हुई है। G20 की स्थापना 1999 में हुई। G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों ने मिलकर, 7 देशों के जो विदेश मंत्री ने मिलकर की है। वो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ये 7 देशों ने G20 समूह की स्थापना मिलकर की है, 7 देशों के विदेश मंत्री द्वारा। तो याद रखें इसमें जो भारत शामिल हुआ, इसका सदस्य देश बना है वो 1999 में बना है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। G20 के सदस्य में जो सदस्य देश हैं, G20 के सदस्य में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। लेकिन अब भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। अब ये G20 नहीं रहा, अब ये G20 बन चुका है। तो याद रखें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि जो G20 2023 में बैठक हुई है भारत की अध्यक्षता में, तो इसमें जो अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। तो याद रखें G20 2023 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिया गया है। G20 के सदस्य देश में अब 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गए हैं। तो याद रखें 2 संघ शामिल हो गए हैं और 19 देश। आपसे पूछे कि अफ्रीकी यूनियन में 55 देश हैं, याद रखें, और यूरोपीय यूनियन में 28 देश हैं। तो ये भी याद रखें। अफ्रीकी यूनियन की जो राजधानी होगी वो अदिस अबाबा होगी। अदिस अबाबा यूरोपीय यूनियन की राजधानी होगी। जो G20 एजेंडा 2023, इसमें भारत का G20 एजेंडा समावेशी और महत्वाकांक्षी कार्यवाही उन्मुख और निर्णायक होगा। ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, याद रखें। जो भारत 32 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 60 से अधिक शहरों में 200 अधिक बैठकों की मेज़बानी करेगा। आपकी जो होगी G20 की मेज़बानी जो हुई है, ये 200 से अधिक बैठकें हुई हैं G20 की। तो याद रखें 200 से अधिक बैठकें G20 की हुई हैं, जिसमें से कार्य समूह की बैठक, संस्कृत समूह की बैठक, शिक्षा समूह की बैठक, ऐसी बैठकें 200 से ऊपर बैठकें हुई हैं। तो याद रखें सितंबर 2023 में नई दिल्ली में अंतिम शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखें ये भी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जान लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, नटराजन की जो प्रतिमा स्थापित की गई। तो याद रखें ये जो प्रतिमा है 8 धातुओं से मिलकर बनी है, 8 धातुओं से मिलकर बनी है और इसमें यह 19 टन की है। तो ये भी याद रखें 19 टन की है, 8 धातुओं से मिलकर बनी है। तो आगे बढ़ते हैं। G20 समूह की स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना 1999 में हुई है। G20 समूह की स्थापना 1999 में इसकी स्थापना की गई है। इसमें जो भारत शामिल हुआ है, भारत ये भी 1999 में शामिल हुआ है। 1999 में भारत शामिल हुआ, याद रखें 1999 में भारत शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन में 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जो 19वें संस्करण की अध्यक्षता करेगा वो हमारा जो है ब्राज़ील करने वाला है। याद रखें बी एस नंबर सही है, ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता 2024 में करेगा, जो कि 19वें नंबर का संस्करण है। और 18वें नंबर का संस्करण जो है वो हमारे भारत में हुआ है। और जो कि 17वें नंबर का संस्करण वो इंडोनेशिया में हुआ है 2022 में। और भी क्वेश्चन है जैसे कि G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई है। G20 कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात में हुई है। याद रखें गुजरात में इसकी बैठक हुई है, G20 कार्य समूह की बैठक। आपसे पूछे G20 की पहली शेरपा बैठक ये उदयपुर में हुई है। G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई है। और G20 प्रथम शिक्षा बैठक ये चेन्नई में हुई है। G20 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया किया है, याद रखें। और 2024 में ब्राज़ील करेगा। और G
G20 पर्यटन समूह की बैठक ये गुजरात में हुई है, तो ये सब याद रखें। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। G20 का अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो इसकी जो है मुख्यालय इसका कोई नहीं है, याद रखें। इसका जो मुख्यालय है वो कहीं नहीं है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। जो इसका अध्यक्ष देश होता है, मतलब वहीं पे इसका कार्य होता है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहीं नहीं है, तो याद रखें G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। G20 के सदस्य में शामिल होते हैं। इसमें G20 के सदस्य में कौन सा क्या शामिल है? इसमें 19 देश शामिल है, यूरोपीय संघ शामिल है, अफ्रीकी संघ शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखें। आपसे पूछे भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी किस शहर में की गई है? तो अभी हमने आपको बताया इसकी जो G20 शेरपा की पहली बैठक हुई है यह उदयपुर राजस्थान में हुई है, अभी डिस्कस किए हैं। तो ये G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई है। आपसे पूछे G20 की शिक्षा की पहली बैठक ये चेन्नई में हुई है। G20 2022 की बैठक जो हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है। 2024 की बैठक ब्राज़ील में हुई है, याद रखें। रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई है, और पर्यटन समूह की जो पहली बैठक हुई है वो हुई है गुजरात में। तो ये सब बैठकें याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि जो ये G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये बेंगलुरु में हुई है, याद रखें। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2022 में G20 इंडिया की पहली कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में ने की है? तो ये मुंबई ने की है, याद रखें। कार्य समूह जो है इसकी बैठक मुंबई ने की है 2022 में G20 की। आपसे पूछे G20 में भारत की जो है G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु में आयोजित की गई है। तो दोस्तों आज का कंटेंट कैसा लगा? अगर कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।